ये बात करीब आज से 10 साल पहले की है। उस दिन मैं बहुत खुश था क्योंकि मेरा डॉक्टर बनने का जो सपना था उसके लिए आज मैंने एक कदम और बढ़ाया था। मेरा एडमिशन एक बहुत ही नामी मेडिकल कॉलेज में हो गया था। कॉलेज के कैंपस में ही एक बॉयज़ हॉस्टल था। वहाँ मुझे रूम नंबर 103 अलॉट किया गया था। जब मैं अपने रूम में पहुँचा तो वहाँ एक और लड़का भी था। मैंने उससे कहा कि मेरा नाम राहुल है और तुम्हारा? उसने अपना नाम राजीव बताया। राजीव स्वभाव से बहुत शांत था, पर पता नहीं क्यों हॉस्टल के पहले दिन से ही मेरे साथ कुछ अजीब सी चीजें हो रही थी। रोज सोने के बाद मुझे आधी रात में किसी लड़की की रोने की आवाज सुनाई देती। उस आवाज को सुनकर ऐसा लगता कि वो जो रो रहा है वो बहुत ही ज्यादा तकलीफ में है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता जैसे कोई मेरे बेड के पास बैठा हुआ है और मुझे ही देख रहा है। मेरा डर तब और ज्यादा बढ़ गया जब मैंने राजीव को ये सब बताया, पर उसने कहा कि उसे तो कोई ऐसी आवाज ही नहीं आती। 1 महीने के बाद हमें 4 दिन की एक साथ छुट्टियां थी, तो बहुत सारे लड़के अपने घर जाने वाले थे, पर मेरा एक प्रोजेक्ट आधा था, तो मैंने सोचा कि मैं इन छुट्टियों में उसे कंप्लीट कर लूँगा। राजीव भी मेरी वजह से घर नहीं गया। उसने कहा कि तू अकेला है तो मैं भी यहाँ रुक जाता हूँ। अब हॉस्टल में बहुत ही कम लड़के थे। बारिश का मौसम था तो बाहर जोरों की बारिश हो रही थी। मैं अपना प्रोजेक्ट कर रहा था और राजीव सो चुका था। प्रोजेक्ट करते करते कब रात के 1 बज गए पता ही नहीं चला। अचानक रूम के दरवाजे पर जोर जोर से खटखट होने लगी। मैंने दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं था। मैंने रूम के बाहर जाकर भी देखा, पर वहां भी कोई नहीं था। मैंने दरवाजा बंद किया और जैसे ही मुड़ा तो मैंने देखा कि मेरे रूम का सारा सामान बिखरा पड़ा था। मैं बहुत डर गया था। एक बार लगा कि राजीव को जगा दूं, क्योंकि वो तो घोड़े बेचकर सो रहा था। तभी अचानक लाइट चली गई और दरवाजा फिर से जोर जोर से खटखट होने लगा। मैंने फिर से डरते हुए दरवाजा खोला, पर इस बार भी बाहर कोई नहीं था। इस बार मैंने देखा कि मेरे सामने वाला रूम नंबर 105, जो हमेशा बंद रहता था, आज वो खुला हुआ था। मुझे लगा कि किसी ने दरवाज़ा खटखटाया और उसी रूम में चला गया। लाइट भी नहीं थी और बहुत ही डर लग रहा था, पर न जाने क्यों मैं अपने आप को उस रूम में जाने से नहीं रोक पाया। जैसे ही मैं उस रूम के अंदर गया, उसका दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। अब मुझे वहाँ किसी के रोने की आवाज़ आने लगी, जो मुझे हर रात आती थी। रूम में जब मैंने इधर उधर देखा तो वहाँ एक अलमारी थी। ऐसा लग रहा था कि आवाज़ उसी में से आ रही है। जैसे ही मैंने अलमारी खोली, वहाँ मुझे राजीव दिखा। राजीव जैसे मुझे देख रहा था, मुझे उससे डर लगने लगा था। मैं वापस अपने रूम की तरफ भागा। राजीव अब वहाँ नहीं था। अब मैं सीधा नीचे की तरफ भागा और वॉचमैन को सारी बात बताई। वो वॉचमैन मुझे वापस उसी रूम नंबर 105 में लेकर आया, पर जो रूम थोड़ी देर पहले खुला था, अब उस रूम पर ताला लगा हुआ था। वॉचमैन ने बताया कि करीब 10 साल पहले
यहाँ एक राजीव नाम का लड़का था जो ड्रग्स के चक्कर में फंस गया था। एक दिन अचानक इसी कमरे में जो ये अलमारी है उसमें उसकी लाश मिली। किसी को पता नहीं कि उसकी मौत कैसे हुई, पर उसकी मौत के बाद कोई भी लड़का इस कमरे में नहीं रुक पाता था, क्योंकि सबका यही कहना था कि उन्हें इस अलमारी में राजीव दिखता है। इसलिए आखिर में इस रूम को बंद कर दिया गया। मैंने वॉचमैन से कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, राजीव तो मेरा रूममेट है। वॉचमैन ने कहा, क्या बोल रहे हो, तुम्हारा रूममेट तो आशीष है और वो अभी 15 दिनों के बाद आने वाला है। मेरा तो डर के मारे बुरा हाल हो गया, क्योंकि मैं इतने दिनों से एक आत्मा के साथ रह रहा था। मैंने अगली सुबह ही अपना हॉस्टल चेंज करवाया। इसके बाद राजीव की आत्मा मुझे कभी नहीं दिखी, पर आज इतने साल बाद भी मुझे ये समझ में नहीं आया कि राजीव की आत्मा मेरे साथ क्यों रह रही थी, और क्या वो मुझसे कुछ कहना चाहती थी, और अगर हाँ तो उसके बाद राजीव की आत्मा फिर से मुझे कभी क्यों नहीं दिखी। दोस्तों, कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।